प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा तिरंगा। प्रश्न है, भारतीय ध्वज में कुल कितने रंग होते हैं? उत्तर है 3 रंग। प्रश्न है, भारतीय ध्वज के मध्य में किसका चिन्ह होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक चक्र। प्रश्न है, अशोक चक्र में कुल कितने तिलियां होती है? आंसर है 24। प्रश्न है, भारतीय ध्वज का ऊपरी रंग क्या दर्शाता है? उत्तर है बलिदान और साहस। प्रश्न है, भारतीय ध्वज का मध्य रंग क्या दर्शाता है? उत्तर है धर्म और सत्य। प्रश्न है, भारतीय ध्वज का निचला रंग क्या दर्शाता है? उत्तर है उन्नति और हरियाली। प्रश्न है, भारतीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। प्रश्न है, भारतीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? उत्तर है पिंगली बेंकिया ने। प्रश्न है, भारतीय ध्वज का अनुपात रेशियो क्या है? उत्तर है 2:3। प्रश्न है, भारतीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? उत्तर है समृद्धि का। प्रश्न है, अशोक चक्र का रंग क्या होता है? उत्तर है नीला। प्रश्न है, अशोक चक्र किस स्तंभ से लिया गया है? उत्तर है सारनाथ स्तंभ। प्रश्न है, भारतीय ध्वज का प्रयोग और प्रदर्शन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? उत्तर है राष्ट्रीय ध्वज संहिता द्वारा। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता फ्लैग कोड ऑफ इंडिया लागू हुई थी? उत्तर है 2002 ईस्वी में। प्रश्न है, भारतीय ध्वज को किस कपड़े से बनाया जाना चाहिए? सही जवाब है खादी के कपड़ों से। प्रश्न है, भारतीय ध्वज को पहली बार कहां फहराया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। प्रश्न है, भारतीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप कब अपनाया गया था? उत्तर है 1947 में। प्रश्न है, भारतीय ध्वज का आयताकार रूप किसका प्रतीक है? उत्तर है अनुशासन का। प्रश्न है, भारतीय ध्वज में सफेद रंग का अर्थ क्या है? उत्तर है शांति और सत्य का। प्रश्न है, भारतीय ध्वज फहराने का अधिकार पहले केवल किसे था? उत्तर है सरकारी संस्थान को। प्रश्न है, आम नागरिकों को प्रतिदिन ध्वज फहराने का अधिकार कब मिला? उत्तर है 2002 ईस्वी में। प्रश्न है, भारतीय ध्वज का आकार कैसा होता है? उत्तर है आयताकार। प्रश्न है, अशोक चक्र किस धर्म से संबंधित है? उत्तर है बौद्ध धर्म से। प्रश्न है, भारतीय ध्वज का निर्माण और आपूर्ति किस संस्थान द्वारा की जाती है? उत्तर है KVIC द्वारा। प्रश्न है, भारतीय ध्वज का हरा रंग किसका प्रतीक है? उत्तर है उर्वरता और विकास। प्रश्न है, भारतीय ध्वज को आधा झुकाकर कब फहराया जाता है? उत्तर है शोक की स्थिति में। प्रश्न है, भारतीय ध्वज का अपमान किस अधिनियम के अंतर्गत अपराध है? उत्तर है राष्ट्रीय सम्मान संरक्षण अधिनियम 1971। प्रश्न है, भारतीय ध्वज में अशोक चक्र किस रंग की पट्टी पर स्थित है? उत्तर है सफेद रंग। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न है, भारतीय ध्वज में प्रयुक्त केसरी रंग का संकेत किस गुण से है? उत्तर है साहस और त्याग। प्रश्न है, भारतीय ध्वज में अशोक चक्र का व्यास किसके बराबर होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर। प्रश्न है, भारतीय ध्वज के निर्माण से संबंधित मानक कौन निर्धारित करता है? उत्तर है BIS के द्वारा। प्रश्न है, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार ध्वज को जमीन पर गिरने देना
यह एक दंडनीय अपराध है। प्रश्न है, भारतीय ध्वज का सही क्रम ऊपर से नीचे क्या है? उत्तर है केसरिया, सफेद, हरा। प्रश्न है, भारतीय ध्वज को फहराते समय कौन सा नियम सही है? उत्तर है सम्मान के साथ फहराना। प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 22 जुलाई को। प्रश्न है, भारतीय ध्वज को सूर्यास्त के बाद कब फहराया जा सकता है? उत्तर है उचित प्रकाश व्यवस्था होने पर। प्रश्न है, भारतीय ध्वज का उपयोग किस उद्देश्य के लिए वर्जित है? उत्तर है विज्ञापन या सजावट के लिए। प्रश्न है, भारतीय ध्वज में अशोक चक्र किस दिशा में घूमता हुआ दर्शाया गया है? उत्तर है दाईं ओर। प्रश्न है, भारतीय ध्वज का प्रयोग चुनाव प्रचार में डॉट डॉट है। उत्तर है प्रतिबंध है। प्रश्न है, भारतीय ध्वज का मानक आकार कितने प्रकार का होता है? उत्तर है 8 प्रकार का। प्रश्न है, भारतीय ध्वज का मानक आकार किसमें दिए गए हैं? उत्तर है राष्ट्रीय ध्वज संहिता में। प्रश्न है, भारतीय ध्वज के अपमान से संबंधित कानून कब बना? उत्तर है 1971 ईस्वी में। प्रश्न है, भारतीय ध्वज के लिए खादी का निर्माण मुख्यतः किस राज्य में होता है? उत्तर है कर्नाटक। प्रश्न है, भारतीय ध्वज को आधा झुकाने का निर्णय कौन लेता है? आंसर है भारत सरकार। प्रश्न है, भारतीय ध्वज को एक साथ अन्य देशों के झंडे के साथ रखने पर? उत्तर है समान ऊंचाई पर। प्रश्न है, भारतीय ध्वज में अशोक चक्र किस धातु का प्रतीक है? उत्तर है किसी धातु का नहीं। प्रश्न है, भारतीय ध्वज का प्रयोग किस दिन अनिवार्य रूप से किया जाता है? उत्तर है गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर। प्रश्न है, भारतीय ध्वज का सम्मान करना किसका कर्तव्य है? उत्तर है प्रत्येक नागरिक का। प्रश्न है, भारतीय ध्वज का सबसे ऊपरी रंग कौन सा रंग होता है? उत्तर है केसरिया रंग। प्रश्न है, भारतीय ध्वज में सफेद रंग का मुख्य अर्थ क्या है? उत्तर है शांति और सत्य। प्रश्न है, भारतीय ध्वज में हरे रंग का संबंध किससे है? आंसर है उर्वरता और विकास। प्रश्न है, भारतीय ध्वज में अशोक चक्र का स्थान कहाँ होता है? उत्तर है सफेद पट्टी के माध्य। प्रश्न है, अशोक चक्र का प्रतीकात्मक अर्थ क्या होता है? उत्तर है गति और धर्म। भारतीय ध्वज के डिजाइन को अंतिम रूप किसने दिया? उत्तर है पिंगली वेंकैया ने। भारतीय ध्वज का पहला स्वरूप किस वर्ष अपनाया गया था? आंसर है 1906 ईस्वी में। 1906 में पहली बार भारतीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? आंसर है कोलकाता। भारतीय ध्वज को फाड़ना या जलाना किस श्रेणी में आता है? आंसर है राष्ट्रीय अपमान की श्रेणी में। भारतीय ध्वज को वाहन पर लगाने का अनुमति किसे होती है? आंसर है केवल सरकारी अधिकारियों को। प्रश्न है, भारतीय ध्वज के लिए खादी का उत्पादन किस संस्थान की देखरेख में होता है? उत्तर है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। भारतीय ध्वज के रंगों की संख्या का संबंध किससे जोड़ा जाता है? उत्तर है 3 गुणों से। भारतीय ध्वज का प्रयोग किस अवसर पर वर्जित है? उत्तर है निजी लाभ हेतु। भारतीय ध्वज का सबसे निचला रंग कौन सा होता है? उत्तर है हरा। भारतीय ध्वज का प्रतीक अशोक चक्र किस सम्राट से संबंधित है? उत्तर है अशोक। भारतीय ध्वज के लिए मानक नियम किस वर्ष संशोधित किए गए? उत्तर है 2002 ईस्वी में। भारतीय ध्वज को सम्मान देने का संवैधानिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है?
उत्तर है अनुच्छेद 51A में। भारतीय ध्वज के साथ कौन सा ध्वज समान ऊंचाई पर रखा जा सकता है? उत्तर है विदेशी राष्ट्रीय ध्वज। भारतीय ध्वज के मध्य चक्र को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है अशोक चक्र। भारतीय ध्वज से संबंधित नियमों का पालन करना किसके लिए अनिवार्य है? उत्तर है प्रत्येक नागरिक का। भारतीय ध्वज को फहराने का सही समय सामान्यतः कब माना जाता है? उत्तर है सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक। भारतीय ध्वज को झुकाकर किस अवसर पर नहीं फहराया जाता है? उत्तर है गणतंत्र दिवस पर। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार ध्वज को किस वस्तु की तरह उपयोग नहीं किया जा सकता है? आंसर है सजावटी वस्तु के लिए। भारतीय ध्वज के रंगों की व्याख्या आधिकारिक रूप से किसने की? आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय ध्वज के रंगों में सत्य का प्रतीक कौन सा रंग है? आंसर है सफेद। भारतीय ध्वज में अशोक चक्र का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? आंसर है धर्म और गीता के प्रतीक के रूप में। भारतीय ध्वज को किस प्रकार के कपड़े से नहीं बनाया जाता है? आंसर है पॉलिस्टर के कपड़े से। भारतीय ध्वज के लिए प्रयोग होने वाला नीला रंग किस नाम से जाना जाता है? आंसर है अशोक नीला। भारतीय ध्वज के लिए खादी का प्रमाणन कौन करता है? आंसर है KVIC। भारतीय ध्वज के साथ कौन सा झंडा एक ही डंडे पर नहीं लगाया जा सकता है? आंसर है राज्य ध्वज। भारतीय ध्वज को उल्टा फहराना क्या माना जाता है? आंसर है अपमान। भारतीय ध्वज का प्रयोग अंतिम संस्कार में किस स्थिति में किया जाता है? आंसर है केवल विशिष्ट व्यक्तियों के लिए। भारतीय ध्वज का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए डॉट डॉट है। आंसर है पूर्णतः प्रतिबंधित। भारतीय ध्वज का सही भंडारण कैसे किया जाना चाहिए? आंसर है मोड़कर साफ स्थान पर। भारतीय ध्वज के लिए मानक ध्वज दंड का रंग क्या होता है? उत्तर है कोई निश्चित नहीं है। भारतीय ध्वज संहिता का पालन न करना किस श्रेणी में आता है? उत्तर है कानूनी अपराध। भारतीय ध्वज को सम्मान देने के लिए कौन सा दिन समर्पित है? आंसर है 22 जुलाई। भारतीय ध्वज के तीनों रंग किस बात का प्रतीक माना जाता है? आंसर है राष्ट्र के मूल्य। भारतीय ध्वज को झुकाकर सलामी देने की परंपरा किससे जुड़ी है? आंसर है सैन्य से। भारतीय राष्ट्र ध्वज का सर्वोच्च सम्मान किस अवसर पर होता है? राष्ट्रीय पर्वों पर। भारतीय ध्वज के लिए निर्धारित अनुपात क्या है? आंसर है 2:3। अशोक चक्र में 24 तिलियां किसका प्रतीक मानी जाती हैं? आंसर है 24 धर्म मार्ग। भारतीय ध्वज का मानक विनिर्देशन किस दस्तावेज में दिया गया है? ध्वज संहिता प्लस BIS मानक में। भारतीय ध्वज को किस स्थिति में जमीन पर नहीं रखना चाहिए? आंसर है हमेशा। भारतीय ध्वज के साथ किसी अन्य झंडे को किस स्थिति में ऊपर रखा जा सकता है? आंसर है कभी नहीं। भारतीय ध्वज को वाहन पर फहराने की अनुमति सामान्यतः किसे होती है? आंसर है संवैधानिक पदाधिकारी। भारतीय ध्वज के लिए प्रयोग होने वाली खादी का प्रकार कौन सा हो सकता है? आंसर है सूती या रेशमी खादी। भारतीय ध्वज को रात में फहराने के लिए क्या आवश्यक है? आंसर है पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था। भारतीय ध्वज को फहराना या विकृत करना किस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है?
आंसर है राष्ट्रीय सामान्य संरक्षण अधिनियम 1971 के तहत। भारतीय ध्वज को उपयोग मंच या मेज को ढकने के लिए डॉट डॉट है। आंसर है वर्जित है।